Hello friends, welcome to AVKS. Today we are having the topics for the month of October. सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये नया नहीं है, इट्स ओल्ड वन ओनली बट इट्स इंपॉर्टेंट. रिसेंटली अभी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हुआ उसमें हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने वापस एक बार ये डिमांड रखी है कि यूएन रियली नीड अ रिफॉर्म बिकॉज ऑफ दिस वेटो पावर थिंग. नो amendments or important decisions can be made, so it really need reforms, right? तो और उसमें इंडिया का रोल कैसे होगा, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस एसे में चाहिए. सो यूएन रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टॉपिक एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एसे राइटिंग. द सेकंड टॉपिक इज पैसिव यूथनेशिया. एक्चुअली पैसिव यूथनेशिया ये बहुत पुराना टॉपिक है वैसे तो. ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर जजमेंट दे चुका है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी, राइट? लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूके में कुछ एक जजमेंट वहां के कोर्ट ने दिया और इसकी वजह से ये टॉपिक वापस न्यूज में आया. तो इंडिया में बेसिकली एक्टिव यूथनेशिया तो कंप्लीटली बैन है. पैसिव के केस में राइट टू डेथ विथ डिग्निटी, इसके रिगार्डिंग ये टॉपिक जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था और इसके रिगार्डिंग आर्गुमेंट जो है वो आ सकता है. तो मुझे लगता है कि इसको प्रिपेयर करना चाहिए. द थर्ड टॉपिक इज 20 years ऑफ आरटीआई, राइट? 2005 में आरटीआई आया था. उस वक्त आरटीआई वाज लाइक कि मतलब अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थिंग्स विल बी फाइन, राइट? लेकिन आरटीआई फिर पिछले 20 सालों में किस तरह से इवॉल्व हुआ है, कहाँ आके आज खड़ा है, राइट? उसमें क्या क्या चेंजेस बीच में हुए, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए जिसकी वजह से वो वीकन हुआ या स्ट्रांग हुआ. व्हाट अबाउट द विसल ब्लोअर्स, ये बहुत सारी चीजें जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो एक पॉलिटिकल टॉपिक आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा. 2025 में इस एक्ट को 20 साल हो गए हैं, 2 डिकेड हो गए हैं. तो आरटीआई तब से लेकर आज तक कहाँ खड़ा है, ओवरऑल इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. The fourth topic is strengthening labor rights in India. अभी रिसेंटली मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सिगाची नाम का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ, इवेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ. उसके बाद वापस सब चर्चा शुरू हुई कि जो बेसिकली वर्किंग कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस है, उसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए. तो ये एक बात है. और दूसरी बात ये है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 लेबर कोड जो है वो नए लाए हैं, है ना? तो जो ओवरऑल 29 लॉज थे, जो ऑब्सोलेट लॉज थे, उनको कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया है और बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. तो इस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए लेबर राइट्स इन इंडिया को देखा जाना चाहिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट दिस माइट कम इन दिस ईयर्स एग्जाम. उसके बाद आता है रिस्टोरिंग इंडिया कनाडा टाइज. हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 1-2 साल में जिस तरह से द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा वे आर नॉट गुड, राइट, बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स. ठीक है, और अभी फिर वापस उसको कैसे बैक ट्रैक पे लाया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो उसके बारे में ओवरऑल आपको पढ़ना पड़ेगा एंड यू कैन राइट दैट इन दिस एसे. द नेक्स्ट थिंग इज क्लाउड सीडिंग इन दिल्ली. वी ऑल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दिल्ली इज फेसिंग. मतलब उसके ऊपर भी रिपोर्ट आ सकता है जिसके बारे में शायद हमने लास्ट टाइम बात किया था. लेकिन उसके सोल्यूशन के तौर पे क्लाउड सीडिंग का जो आइडिया है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ और क्या वो सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या है, ये सब जो है इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है. तो उसको प्रिपेयर करेंगे. द लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंडिया. ठीक है, इसके ऊपर बस एक कुछ आर्टिकल आया होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए दे डोंट नो व्हाट इट इज, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑन पेपर होना और उसके रिगार्डिंग उसका जो स्पिरिट है उसको अपहोल्ड करना, ये दो अलग बातें हैं. तो क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक मतलब बुक है जिसको सिर्फ फॉलो किया जाता है इन द पार्लियामेंट एंड स्टफ? तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़िए आप, है ना, और प्रिपेयर कीजिए. देखिए यूपीएससी स्टार्टेड आस्किंग सम डिफरेंट क्वेश्चंस इन ऐसे राइटिंग. जैसे कि 2025 में उन्होंने पूछा था, 24 या 25 में पूछा था, द थिंग ऑफ जॉय, सॉरी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, राइट? सो सच काइंड्स ऑफ ऐसे दे आर आस्किंग. और इसीलिए फिर ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, है ना. तो ये टोटल कुछ 7 टॉपिक्स है जो हमने मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए निकाले हैं. सो जस्ट गो थ्रू दोस. Then there are some data, some surveys which I want you to go through. The first is Global Multidimensional Poverty Index. ये बस गूगल कीजिए, आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, इंडिया रिलेटेड डेटा मिलेगा जो आप अलग अलग एसेज में इस्तेमाल कर सकते हो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. Then comes the Annual Survey of Industries. This survey is conducted by Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इस सर्वे में ना इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या है आज, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, लेबर का वर्किंग कंडीशन क्या है, वो सब कुछ दिया हुआ है. और उसके रिगार्डिंग जो है मतलब पिछले कुछ सालों में पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, सब कुछ. उसी के रिगार्डिंग एक चीज और है, दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो ये जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है ये पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ा है, कौन कौन से सेक्टर्स में बढ़ा है, इस तरीके का डेटा आपके पास होगा. तो वुमन रिलेटेड कोई भी इसे अगर आता है तो यू कैन कोट दिस डेटा.
So just try to find out this data, make some entry in your notebook for paper 2, and keep on reading and keep on using this when you practice essay writing, right? So this will definitely help you to get better version of your essays. So this was for the month of October. For the month of November and December will come soon. Thank you.